आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत तो आपकी ग्राम पंचायत का नाम है गुलड़िया लेखराज, आपका राजस्व ग्राम लगता है चंदपुर खयाली राम और आपका विकास खंड भदपुरा जनपद बरेली। तो यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों में होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर ग्राम पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं और गांव में जितने भी आमजन होते हैं सभी लोगों का आना अनिवार्य होता है, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो है जन जागरूक कार्यक्रम। चाहूँगा कि मेरा यहाँ पर आने का एक उद्देश्य है आप लोगों को पेयजल के बारे में बताना। पेयजल क्या होता है और पेयजल से होने वाली हमारे शरीर में किस किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों के गांव में जितने भी नल होंगे मेरे हिसाब से 25 फीट या 45 फीट या 75 फीट पे होंगे। भाई है नहीं है? चाहिए बताओ, गांव का प्रत्येक व्यक्ति पैसे वाला नहीं होता है, क्योंकि गांव का अगर प्रत्येक व्यक्ति पैसे वाला हो जाए तो शायद वो किसी के यहाँ काम करने नहीं जाएगा। है ऐसी बात नहीं है? तो हमारे गांव में ज्यादातर नल होते हैं, समरसेबल जैसी सुविधाएं हम अपने घरों में नहीं लगवा सकते। भाई लगवा सकते हैं क्या? पैसा होता तो लगवा लेते। तो इसी को देखते हुए सरकार ने आपके एक फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन के तहत आपके ग्राम पंचायत में टंकी का निर्माण किया है, जिस टंकी में टोटल बजट 218,87,000 पाइपलाइन बिछाने तक का, और ये इतना पैसा सिर्फ आप लोगों के लिए शुद्ध जल पहुंचाने के लिए खत्म किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है शुद्ध जल की, तो मैं बात करना चाहूंगा सरकारी नल की। जैसा कि भैया बता रहे थे कि सरकारी नल हमारे खराब हो गए, कोई सही नहीं करा रहा। तो जब ग्राम पंचायतों में सरकारी नल दिए गए थे उससे पहले हम सभी कार्य करते थे नहीं करते थे? देखो हम उससे पहले भी चाचा अपने कपड़े धोते थे, अपने जानवरों को भी पहले धोते थे। भाई धोते थे नहीं धोते थे? लेकिन सरकारी नल हमको दिए गए थे साफ और स्वच्छ पानी पीने के लिए। लेकिन हमारे गांव के ग्रामवासी जो भोले वाले हैं उन लोगों ने क्या किया, अपने घर के कपड़े धोना स्टार्ट कर दिए सरकारी नल पे। जानवर अपने लेके सरकारी नल पे पहुंच गए, वहां नहलाना स्टार्ट कर दिया। कपड़े धोने भी सरकारी नल पे स्टार्ट कर दिए, जिसके चलते हमारे ज्यादा से ज्यादा सरकारी नल खराब हो गए। कुछ हम लोगों ने भैंस में खराब कर दिए। भैंस का तो मतलब आप अच्छे से समझते होंगे कि भाई 2 घंटे से आप कपड़े धो रहे, हटो हम भी धोएंगे। आप नहीं हटोगे तो हत्ता ले जाएंगे निकाल के। ऐसा नहीं है, ऐसा होता है हर गांव में। तो इस चक्कर से सरकारी नल हमने खराब कर दिया। रही बात आपके जल से जनित बीमारियों के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जल में कई प्रकार की ऐसी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को चुनौती देती हैं। जैसे कि एक आयरन नाम का तत्व पाया जाता है हमारे शरीर में। आयरन का मतलब होता है लोहा, जो हम पानी और भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। जब आयरन की मात्रा पानी में अधिक हो जाती है तो हमारा जो पीने का पानी होता है वो पीला पड़ जाता है, या फिर उसके जो पानी के नीचे जो टोटी बहती है उसकी चौतड़ियाँ लाल पड़ जाती है। ये तो आम देखा होगा आपने, आपके घर में भी ऐसे शायद नल होंगे जिसकी चौतड़ियाँ लाल हो या पानी पीला पड़ जाता हो। तो ये आयरन के अधिक होने के कारण ये पानी दूषित हो जाता है। रही बात, एक आर्सेनिक नाम की भी अशुद्धि पाई जाती है जल में हमारे। पहले तो आर्सेनिक यहाँ पर पाया नहीं जाता है, लेकिन किसी कारणवश बीमारी होने के कारण, गंदगी होने के कारण आर्सेनिक नाम की भी अशुद्धि हमारे जल में हो जाती है, जिसका सेवन 0.05 मिलीग्राम के प्रतिदिन करने से आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। उन बीमारियों में से कैंसर है और क्या कहते हैं उसको, दंतीय फ्लोरोसिस नाम की बीमारी है, पथरी जैसी बीमारी है, जो पोषण का शिकार होता है वो भी इसी बीमारी के तहत आता है। आपके गाँव में टाइम पे हो सकता है प्रधान जी द्वारा छिड़काव कराया जाता हो नालियों में, हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है, होता है ना। ये सभी सुविधाएं एक कल्याण समिति के दायरे में की जाती हैं। तो इस समिति के द्वारा आप लोगों के गांव में छिड़काव होता है। आंगन और आशावाड़ियों द्वारा आप लोगों को, जो आपके घर में जो महिलाएं होती हैं गर्भवती, उनको दवाइयाँ और पौष्टिक आहार बंटवाया जाता है। ये सभी सुविधाएं सरकार के तहत आती हैं। देखिए सरकार का मेन उद्देश्य आप लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना। भाई आप उसका प्रयोग कैसे करते हो वो आप लोगों पे निर्भर करता है। आपकी ग्राम पंचायत में टंकी लग रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता भाई इतना पैसा कोई और आम आदमी खत्म नहीं कर सकता। भाई 218 लाख रुपए खत्म करना मामूली बात नहीं है हर ग्राम पंचायत में। आपकी बात नहीं है, हर ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ शुद्ध और अच्छा जल पहुँचाने के लिए गाँव का प्रत्येक व्यक्ति में से कोई भी एक व्यक्ति अगर पैसे वाला हो जाए तो वो भी व्यक्ति आपके गांव के किसी भी घर में सरकारी नल नहीं गड़वा सकता है क्या? चाचा बताओ, कोई व्यक्ति अगर आपके गांव में पैसा वाला है तो वो आपके हर घर में नल गड़वा देगा? नहीं गड़वा पाएगा। लगाओ ना आप ना, लगा रहे हैं ना, फोटो भी लिया आपने। चलो
आप सभी ग्रामवासियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सुमित है। मैं आया हूँ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत तो आपकी ग्राम पंचायत में एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसे हम सामाजिक मानचित्रण बोलते हैं। इसे हम सोशल मैपिंग भी बोलते हैं। आज से पहले हम आपके गांव में कभी नहीं आए तो एक अनुमान लगाकर विभिन्न प्रकार के रंगों से आपके गांव का यहाँ पर नक्शा बनाया है और इस नक्शे में आपकी गांव की बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने बनाई हैं। जैसे आपके गांव में देखो मंदिर होगा, भाई होगा नहीं होगा? आपके गांव में ग्राम पंचायत भी है, सरकारी स्कूल भी होंगे, घर भी होंगे, सरकारी नल भी होंगे, तालाब तो होगा ही होगा, 4 रास्ते भी होंगे जहाँ से रोज आते जाते हैं जिसे हम चौराहे बोलते हैं। तो इसको बनाने का हमारा एक उद्देश्य था। अभी तक तो हम आपको ये बता रहे थे कि बीमारी होती जैसे है, लेकिन हम आपको ये भी तो बताएंगे कि बीमारी हमारे घर में कैसे जाती है। भाई घर में बीमारी जाएगी तभी तो हमारे घर के लोग बीमार पड़ते हैं ना। तो देखो आपके इन चौराहों पे मैंने कुछ डाल के दर्शाने की कोशिश की है। दिख रहा है आपको? गंदगी है ना। देखो ये तो कई प्रकार की गंदगी होती है। कई प्रकार की गंदगियों में से आता है कूड़ा कचरा और घूरे जो हम डालते हैं। आज से पहले घूरे कभी ऊपर नहीं पड़ते थे। पहले लोग गड्ढे खोद के तब घूरे डालते थे, जिससे कि वो जो घूरा होता था वो ज़्यादा खाद बढ़िया बनती थी और हमारी जो फसल थी वो 2 गुनी पैदा होती थी। आज के टाइम पे हम घूरे कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन घूरों से अलग आज के टाइम पे देखो हर घर में शौचालय है। भाई है नहीं है? मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज ऐसा टाइम है कि हर घर में लोग होंगे जिनके घर में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी गाँव के कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर सुबह सुबह लोटा लेके शौच करने के लिए जाते हैं। जाते नहीं जाते हैं? हर गांव की समस्या आई है, आपके गांव की नहीं है। जैसे इन्होंने कहा हमारे पूरे यूपी की समस्या है, तो ये भी पूरे यूपी में ही आता है। हर यूपी में हर गांव की ये समस्या है कि वहाँ के कोई ना कोई लोग शौच करने बाहर जा रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो हमारी सड़कों को गंदा किया जाता है, क्या ये इससे हम बीमार नहीं पड़ते? पड़ते हैं ना। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये बीमारी का कारण कैसे बनती है। तो आप ही आ जाओ इधर, मेरे पास आ जाओ। इस रास्ते से ना और सीधा चल के जाइए, आ जाइए। हाँ बिल्कुल सीधा जाना है। मूड ऊपर कर। हाँ ऊपर कर लो, वापस आ जाओ इसी रास्ते से। अब देखो उधर खड़े हो जाओ। अब अपने ग्रामवासियों को पैर दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ। देखो भैया लगी है, अरे लगी नहीं लगी है। अब देखो हम मेरे इनको चलाने का एक उद्देश्य था कि मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि हमारे लोग जो हम रास्ते पर चलते हैं तो कभी न कभी ये गाँव के लोग ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि उसका नल ज़्यादा गहरे में होता है। आपका 20-25 फीट पे होगा। इनके पैरों की गंदगी कहाँ आ गई? सरकारी नल पे, जिससे कि हमारा नल भी दूषित हो गया। और यही गंदगी पानी में पूरी तरह साफ भी नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पैरों, जूतों, चप्पलों में खांचे होते हैं नीचे के साइड में, उसमें जो गंदगी भरी रह जाती है। आप अपने घर भी जाओगे, आंगन में भी जाओगे और इन्हीं चप्पलों को लेके, मैं मान के चलता हूँ, इन्हीं चप्पलों को लेके आप अपने जहाँ खाना बनता है रसोई घर में उसमें भी घुस जाओगे। जाओगे नहीं जाओगे? तो आपके पैरों की गंदगी आपके पूरे घर में पहुँच गई।